हरि ओम तत्सत। गीता जी का आरंभ और पर्यावसान शरणागति में आदावन्ते च गीतायां प्रोक्ता वै शरणागति आदौ साधि प्रपन्नम मामन्ते माम शरणं भजो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रहते थे। साथ साथ रहने पर भी जब तक अर्जुन को भगवान की शरण होकर अपने कल्याण की बात अर्जुन ने नहीं पूछी, तब तक भगवान ने उनको उपदेश ज्ञान नहीं दिया। मनुष्य शरण कब होता है? जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है। कल्याण यानी आत्मा का उद्धार। पर उसको अपने कल्याण का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसका बल, उसकी बुद्धि, उसकी योग्यता आदि कुछ भी काम नहीं करते। तब वह क्या करता है? या तो गुरु की शरण में जाता है, या ग्रंथों के शरण में हो जाता है, या फिर भगवान की शरण में चला जाता है। अर्जुन की भी ऐसी ही स्थिति थी। उनको छात्र धर्म की दृष्टि से तो युद्ध करना ठीक मालूम होता है, पर कुल का नाश की दृष्टि से युद्ध न करना ही ठीक लगता था, क्योंकि युद्ध करने में कुल का नाश होता। इसलिए युद्ध करना ठीक है या नहीं है, इसका वे निर्णय नहीं कर पाए। अगर भगवान की सम्मति से युद्ध किया भी तो हमारी विजय होगी या पराजय होगी, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं था। और युद्ध में कुटुंबियों को मारकर अर्जुन जीना भी नहीं चाहते थे। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णन है। ऐसी अवस्था में अर्जुन भगवान की शरण में गए। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान की शरण होने पर अर्जुन के मन में यह बात ठीक लगी कि युद्ध करने से हमें अधिक से अधिक पृथ्वी, धन, संपत्ति आदि राज्य ही मिल सकता है। अगर इससे भी अधिक माना जाए तो देवताओं का स्वामित्व मिल सकता है, परंतु इससे इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शौक है, दुख है, वह दूर नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में दूसरी बात, मैं भगवान की शरण हो गया हूं, अतः अब भगवान सब ठीक कर देंगे, तू युद्ध कर। जबकि युद्ध से मेरे को कोई लाभ नहीं दिखता। अतः अर्जुन भगवान के कुछ बोले बगैर अपनी तरफ से साफ साफ कह देते हैं कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योद्ध है। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। मनुष्य जिसके शरण हो जाए उसकी बात यदि समझ में ना भी आए तो भी उसमें दृढ़ यानी पक्का विश्वास रखना चाहिए, भले ही उसकी बात समझ में ना आए।
इनकी बात मानने से मेरा भला ही होगा। अर्जुन का भी भगवान पर पक्का विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि यद्यपि मेरे को अपनी दृष्टि से युद्ध करने में किसी तरह का लाभ नहीं दिखता, फिर भी भगवान जो भी कह रहे हैं वही सब ठीक है। इसलिए गीता में अर्जुन तरह तरह की शंकाएं करते रहे हैं, पर वे भगवान से विमुख नहीं हुए। भले ही भगवान की बात उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन भगवान से विमुख नहीं हुए। अर्जुन के पूछने पर तथा अपनी तरफ से भी भगवान से बहुत मार्मिक बातें कही, अपनी शरणागति की बात भी कही, पर अर्जुन को वे बातें पूरी तरह ठीक नहीं लगी। अंत में भगवान ने कहा कि तू सबके हृदय में विराजमान सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तेरे को संसार से सर्वथा उपरति और अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। यानी संसार के बंधन से छूट जाएगा और ऐसे अविनाशी पद प्राप्त होगा तुझे जो कि कभी नष्ट नहीं होता। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। मैंने तो यह गोपनीय से गोपनीय बात तेरे से कह दी, अब जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। अर्जुन में यह एक बहुत बड़ी विलक्षणता थी कि वे भगवान को नहीं छोड़ना चाहते थे। अतः जब भगवान ने कहा कि जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर, तब अर्जुन बहुत घबरा गए, व्याकुल हो गए। अतः भगवान ने सर्वगुह्यतम यानी जो सबसे छिपी हुई थी, सबसे गोपनीय थी, ऐसा उपदेश देते हुए कहा कि तू संपूर्ण धर्मों के सहारे को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता शोक मत कर। भगवान की इस बात को सुनकर अर्जुन सर्वथा भगवान की शरण हो गए और उनको अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं रहा। अर्जुन बोले कि हे अच्युत, केवल आपकी कृपा से मेरा मोह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। करिष्ये वचनं तव 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गए और भगवान भी कुछ नहीं बोले। तब अपनी सर्वथा शरण हो जाने पर भगवान को अर्जुन के लिए कुछ भी कहना बाकी नहीं है। हरि ओम।